एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना बड़ा घर था, ना पैसा, ना कोई दौलत। अगर कुछ था तो सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का घर और उसकी बूढ़ी माँ। रामू दिन भर खेतों में मजदूरी करता था। कभी काम मिलता, कभी नहीं। कई रातें ऐसी गुजरती जब माँ बेटा आधा पेट खाना खाकर सो जाते। लेकिन रामू की जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसे रास्ते में एक घायल पिल्ला मिला। बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। सड़क किनारे एक छोटा सा पिल्ला कांप रहा था। कुछ बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे। बच्चे भाग यहाँ से। पिल्ला दर्द से चीख रहा था, उसके शरीर से खून निकल रहा था। तभी रामू आया। अरे क्यों मार रहे हो इसे? बच्चे डर कर भाग गए। रामू धीरे से उस पिल्ले के पास बैठा। पिल्ला डर के मारे कांप रहा था। रामू ने अपना गमछा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। अब डरने की जरूरत नहीं, आज से तू अकेला नहीं है। उस दिन पहली बार किसी ने उस पिल्ले को प्यार से छुआ था। रामू उसे घर ले आया। उसकी माँ बोली, बेटा, हमारे पास खुद खाने को नहीं है। रामू मुस्कुराया, माँ, ये भी तो भगवान की बनाई जान है। उस दिन से उस पिल्ले का नाम पड़ा शेरू। समय बीतता गया, शेरू बड़ा हो गया, लेकिन उसकी एक आदत कभी नहीं बदली। वह हर समय रामू के पीछे पीछे चलता। रामू खेत में काम करता तो शेरू धूप में उसके पास बैठा रहता। रामू उदास होता तो शेरू चुपचाप उसका हाथ चाटने लगता। गांव वाले हंसते, रामू पागल हो गया है, यह कुत्ते को बेटे की तरह रखता है। लेकिन रामू सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि शेरू सिर्फ कुत्ता नहीं था, वह उसका परिवार था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गई, काम मिलना बंद हो गया, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। एक रात घर में सिर्फ एक ही रोटी बची थी। रामू की बूढ़ी माँ ने वो रोटी रामू को दे दी, लेकिन रामू ने वो रोटी भी 2 टुकड़ों में बांटी और आधी शेरू को खिला दी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ बोली, बेटा, तू खुद भूखा है। रामू मुस्कुराया, माँ, ये भी तो मेरे साथ भूखा रहता है। उस रात तीनों बिना पेट भरे सो गए, लेकिन शेरू पूरी रात रामू के पैरों के पास बैठा रहा, जैसे वह उसकी तकलीफ समझ रहा हो। एक रात बहुत तेज तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव डर गया। रामू और उसकी माँ सो रहे थे। अचानक भौं भौं की आवाज आई। शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। रामू की चादर खींचने लगा। क्या हुआ शेरू? लेकिन शेरू शांत नहीं हुआ। वह जोर जोर से रामू को बाहर खींचने लगा। रामू अपनी माँ को लेकर जैसे ही बाहर आया, पूरा मिट्टी का घर गिर पड़ा। रामू की माँ डर के मारे रोने लगी। रामू कांप गया। अगर शेरू उन्हें बाहर न लाता तो आज वे जिंदा नहीं होते। रामू घुटनों पर बैठ गया। उसने शेरू को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तू कुत्ता नहीं है शेरू, तू मेरा भगवान है। कुछ दिनों बाद रात को कुछ चोर गांव में आए। वे रामू के घर की तरफ बढ़े। शेरू तुरंत समझ गया। वह पूरी ताकत से चोरों पर टूट पड़ा। चोर डर गए, लेकिन एक चोर ने लोहे की रॉड से शेरू को जोर से मारा। शेरू दर्द से चीखा, लेकिन फिर भी लड़ता रहा। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े। चोर भाग गए, लेकिन जब रामू ने शेरू को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। शेरू जमीन पर पड़ा था, सांसें धीमी हो चुकी थी। रामू रो पड़ा। उसने शेरू का सिर अपनी गोद में रख लिया। नहीं शेरू, मुझे छोड़कर मत जाना। शेरू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आखिरी बार रामू का हाथ चाटा, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रामू घंटों तक शेरू को सीने से लगाए रोता रहा। पूरा गांव रो पड़ा। उस दिन लोगों को समझ आया कि जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वे इंसानों से भी ज्यादा वफादार होते हैं। जिसे हम जानवर कहते हैं, कई बार वही इंसानों से ज्यादा दिल रखते हैं। प्यार और वफादारी की कोई भाषा नहीं होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।